साल 2023 छत्तीसगढ़ के लिहाज से, छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से एक बड़ा साल है। इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में, और चुनाव से ऐन पहले लगभग 2 से 3 महीने बचे हैं। चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो 2 से 3 महीने बाद लगभग, और उसके ऐन पहले सत्ताधारी दल कांग्रेस में एक के बाद एक करके बड़े बदलाव हो रहे हैं। नमस्कार, मैं नीलेश। न्यूज़बाजी में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर जो संगठन और सरकार स्तर पे जो लगातार बदलाव हो रहे हैं, खासकर चुनाव के मौके पर, उसकी बात। चुनाव से ऐन पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार बड़े बदलाव। जून महीने में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद जुलाई में 12 तारीख को एक बड़ा बदलाव फिर हुआ। कांग्रेस में संगठन के लिहाज से बदलाव हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम, उनको पद से हटा दिया गया और उनकी जगह दीपक बैज, जो बस्तर के ही सांसद हैं, बस्तर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते, युवा चेहरा है, युवा आदिवासी चेहरा है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान आलाकमान कांग्रेस ने किया। ये 12 जुलाई की देर शाम लगभग 8 बजे के आसपास, शाम से रात के बीच में 8 साढ़े 8 बजे के आसपास ये आदेश जारी हुआ दिल्ली से, और मोहन मरकाम ने तुरंत ही दीपक बैज को बधाई दी ट्विटर पे, और ये सारी चर्चाएं चलने लगी कि अब सरगुजा क्षेत्र से ही, सरगुजा संभाग से ही नेतृत्व करने वाले आदिवासी नेता प्रेमसाय सिंह टेकाम, जब आज उन्होंने इस्तीफा दिया 13 जुलाई को, तो इसके बाद ये चर्चा होने लगी कि अब इनकी जगह किसी मंत्रिमंडल में लाया जाएगा। फिर शाम तक लगभग स्थिति स्पष्ट हो गई कि मोहन मरकाम, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, आदिवासी समाज से ही नेता हैं, उन्हें अब मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और नाम भी सामने आए। धनेन्द्र साहू, साहू समाज के बड़े नेता हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो उनकी जगह फिर और कौन से मंत्री हैं जो इस्तीफा देंगे ताकि उनके लिए जगह बनेगी, ये अटकलें चलती रही देर शाम तक। लेकिन प्रेमसाय सिंह टेकाम, जो मंत्रिमंडल के हिस्सा थे, उन्होंने एक इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा देने के पीछे का कारण क्या है, प्रेमसाय सिंह टेकाम ने खुद मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताई है। उन्होंने क्या कहा वो आप पहले सुन लीजिए। मंत्रिमंडल किसी को रखना और किसी को नहीं रखना, ये मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है, और मुख्यमंत्री के तो पूरा मुख्यमंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल में किसको जगह कहाँ देना है तो उनके एक प्रसाद होता है, वो जब चाहें तो उसको ले सकते हैं। मुझे कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि आपको इस्तीफा देना है। आपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया, आपने इस्तीफा दे दिया है? आपने इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लेते हैं। आपने भेजा इस्तीफा करके? तो कैसे इस्तीफा देते हैं आप? क्या प्रक्रिया भेजे होंगे, कुछ भेजे होंगे, जो प्रक्रिया है उसका पालन आपने किया है? नहीं, जो प्रक्रिया होता है उसका पालन होता है। उसको नहीं, इस्तीफा का प्रक्रिया का पूरा पालन किया। सर, अभी बस चंद महीने बचे हैं चुनाव में, उससे पहले संगठन में भी और मंत्रिमंडल में भी लंबा फेरबदल नजर आ रहा है। हाँ, वो ठीक है, ये सब चलता रहता है। ये संगठन की और पार्टी की प्रक्रिया है, उसमें सब चलता रहता है। कोई अहम जिम्मेदारी मिलने की भी आसार है? अब चुनाव में काम करना है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसमें काम करना है। खबरें ये भी हैं कि आपका टिकट भी कट सकता है, क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे? अब ये किसका कटेगा किसका नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन सबको पार्टी हित में काम करना है। अगला शिक्षा मंत्री आपके हिसाब से किसको होना चाहिए? क्या मोहन मरकाम हो सकता है? अब ये तो मुख्यमंत्री आपके हिसाब से, आप खुद काम किए क्षेत्र में। ऐसा है कि सुने, मैं कहा ना कि ये मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार होता है, उनका विशेषाधिकार होता है। किसको क्या बनाएंगे, कौन सा विभाग उनको देंगे, उनके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, आपके अलावा और किन किन मंत्रियों से इस्तीफा मांगा गया है? ये तो हम कैसे बता सकते हैं। प्रेमसाय सिंह टेकाम को आपने सुना, अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन लीजिए। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह जी का इस्तीफा की बात सामने ठीक है, उन्होंने दिया है और राज्यपाल को भेज दिया गया है। तो आपने पहले सुना प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस्तीफे को लेकर क्या कहा। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, उन्होंने इशारों में ये बात भी कही कि इस्तीफा दिया नहीं जाता, ले लिया जाता है। उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या उन्हें इस्तीफा देने की इच्छा थी चुनाव से पहले, वो उनके बयान से आप समझ सकते हैं। हालांकि जब आप उनके बयान के बाद कुछ ही सेकंड का बयान है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, उनको सुनिए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, स्वीकार हो गया, राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। अब संगठन और सरकार स्तर पे ये चीजें, ये कवायद एकाएक चुनाव से पहले क्यों की जा रही है, ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। चर्चा ये भी है कि लगभग 2 और मंत्री जो हैं मंत्रिमंडल के, जो अभी मौजूदा सरकार में जो मंत्री हैं कांग्रेस सरकार में, वो और 2 ऐसे मंत्री हैं जिनका इस्तीफा लिया जा सकता है और उनकी जगह
कुछ और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक जो हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एक नाम देवती कर्मा का आ रहा है, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि बस्तर से एक और मंत्री बनाया जा सकती हैं देवती कर्मा। द्योति कर्मा दंतेवाड़ा से विधायक हैं। महेंद्र कर्मा स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की पत्नी है। बड़ी पिछले चुनाव में उनको मुख्य जो चुनाव था उसमें हार का सामना जरूर करना पड़ा था 2018 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन जो भीमा मंडावी उस समय विधायक बीजेपी से चुने गए थे, उनका नक्सल हिंसा में उनकी मौत हुई। उसके बाद उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में देवती कर्मा फिर से विधायक बनी। तो विधायक देवती कर्मा को, क्योंकि आदिवासी नेत्री हैं और लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि जब वो उपचुनाव भी उन्हें लड़ाया गया कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन मंत्रिमंडल में उन्हें जगह लगभग उपचुनाव के 2.5 से 3 साल तक के बीच में नहीं दिया गया। अब एक अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा धनेन्द्र साहू का नाम आ रहा है। धनेन्द्र साहू वरिष्ठ विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। चुनाव से ऐन पहले साहू समाज को संतुलित करने के लिए या उन्हें संतुष्ट करने के लिहाज से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है धनेन्द्र साहू को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। लेकिन एक प्रेमसाय सिंह टेकाम की जगह मोहन मरकाम शपथ लेने वाले हैं मंत्रिमंडल का। तो जो 2 लोगों की और चर्चा चल रही है, तो वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हटाकर इन्हें मंत्री बनाया जाएगा, इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं। अब चूंकि मंत्रिमंडल से हटने की बात है और कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो नाम लेना जो है वो मुश्किल है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि एक और आदिवासी समाज के एक और नेता को, जो मंत्री हैं, उनकी जगह ही दूसरे आदिवासी समाज के एक नेत्री को मंत्री बनाया जा सकता है। पिछले 2 दिनों में तेजी से कांग्रेस संगठन और सरकार में नए घटनाक्रम हो रहे हैं। मोहन मरकाम का प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाना, दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना। इसके बाद मोहन मरकाम को, जो कि बीच में सरकार और संगठन के बीच कुछ एक तरह से मनभेद जैसी स्थिति बन रही थी। कई सारे ऐसे मामले आए, घटनाक्रम हुए जिसमें ऐसा लगा कि दोनों में मतभेद है सरकार और संगठन के बीच में। उसको संतुलित करने के लिए मोहन मरकाम को भले ही संगठन से हटाया, संगठन में एक पद से हटाया गया, अध्यक्ष पद से हटाया गया, लेकिन उसके बदले उन्हें एक मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो भी मिल सकता है। लेकिन सवाल अब यही है कि चुनाव को जब 3 से 4 महीने ही बचे हैं, ऐसे में ये बड़े बड़े बदलाव कितने कारगर साबित होंगे? क्या जो आपसी नाराजगी है लोगों में या गुटबाजी वाली बातें लगातार सामने आ रही थी कांग्रेस में, खासकर सरकार बनने के बाद 2018 में जब 15 साल बाद सत्ता में आई सरकार, उसके बाद से जो समीकरण लगातार बनते बिगड़ते दिख रहे थे संगठन और सरकार के बीच में या वरिष्ठ नेताओं के बीच में, उसको कितना हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कांग्रेस में लगातार इस तरह के बदलाव सत्ताधारी दल में हो रहे हैं। अब चुनाव में इसका कितना फायदा मिलेगा वो भी रिजल्ट, और जब चुनाव के दिन नजदीक आएंगे इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस पूरे वीडियो में एक जो गौर करने वाली बात ये है कि मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस्तीफा देने के बाद जो उनका बयान आया और जिस अंदाज में वो बोल रहे थे, जो उनके चेहरे के भाव थे और जो उनके शब्द थे, उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो इस्तीफा देने के लिए वो राजी नहीं थे। लेकिन संगठन, क्योंकि उन्होंने बयान में अपने कहा भी कि दिल्ली से ऐसा आला कमान से आदेश आया है कि आपको अब कंटिन्यू नहीं रहना है, तो हमने इस्तीफा दे दिया है। खैर, अब इसका क्या असर होगा, कुछ अपडेट भी आएंगे तो जरूर हम वीडियो में अपडेट देंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे चैनल न्यूज़बाजी को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब के अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, NEWSBAJI। इसके अलावा आप हमें, अगर कोई सुझाव है हमारे लिए, कोई शिकायत है या कोई खबर है जो आप हमें बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही newsbaji.editor@gmail.com पर आप मेल भी कर सकते हैं। आप जो देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें, छत्तीसगढ़ की अपडेटेड खबरें देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsbaji.com को भी फॉलो कर सकते हैं।